यस और नो? हम विश्वास के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आज हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने विश्वास की हम जो है रक्षा करें, यानी कि हम उसको सेफ रखें, राइट। और देखो, जो आज मैं बात करने वाला हूँ वे जो है आसान है, सिंपल है, लेकिन बुनियादी बातें हैं, बुनियादी है और बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। ये सिंपल है लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। तो हम इस वचन को पढ़े, 1 कोरिन्थियर 16 और 13, और यहाँ एक वचन है शायद 1 तीमुथियुस 1:19। 1 कोरिन्थियर 16:13 और 1 तीमुथियुस 1:19। अब अपना बाइबल खोले, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बाइबल लेकर आए हैं और आप हाईलाइट कर सकते हैं। चलो पढ़े। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। कोई इंग्लिश में पढ़ेगा? मैंने सुबह भी बोला था इंग्लिश में। 1 कोरिन्थियर 16:13। Be on your guard, stand firm in faith, be courageous, be strong. ओके, विश्वास में स्थिर रहो। और यहाँ वचन है, दूसरा वचन यहाँ हम पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस 1:19 क्या कहता है? तथा विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रखो, कुछ ने जिसकी अपेक्षा की और अपने विश्वास का सर्वनाश कर बैठे। क्या है लाइन स्टार्टिंग में? विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहो। बोलो, थामे रहो। ओके, अब हम प्रार्थना करें और आगे बढ़े। स्वर्गीय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम को तो हमारे बीच में है पिता, तो हमारी अगुवाई कर रहा है तेरी उपस्थिति से, तुम हमें आशीष कर रहे हो प्रभु। तेरा फिर से एक बार स्वागत करते हैं और कहते हैं प्रभु, जैसे हम मुड़ते हैं इस वचन की ओर, प्रभु हमें पिता तू बातें कर, हमारे आत्मा को तृप्त कर, हमारे विश्वास को मजबूत कर पिता। हम चाहते हैं कि हम तुझसे सुने और इस वचन से हम मजबूत बने प्रभु। धन्यवाद, तो हमारी अगुवाई कर पवित्र आत्मा इस समय, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का शीर्षक है अपने विश्वास की रक्षा करें। ओके, जो यीशु में है हम अपने विश्वास की रक्षा करें, सेफ गार्ड योर फेथ। और वचन कहता है कि विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहो, राइट। तो आज हम विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। आपके घर में या आपके जीवन में कोई प्रेशियस थिंग्स है, बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है आपके घर में, जो आप कहाँ रखते हैं उसे? अगर बहुमूल्य कोई चीज़ है, कहाँ रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं, राइट। पैसा, सोना, हीरा, मोती, और कुछ है, और कुछ प्रेशियस चीज़ आप कहाँ रखेंगे? सेफ जगह पर रखेंगे, ओके। और ऐसे बाहर टेबल के ऊपर नहीं रखेंगे ना, आप अंदर सेफ रखें जहाँ कोई हाथ न लगाए। क्यों? क्योंकि वैसा और कोई चीज़ आपके पास नहीं है, गुम गया तो नहीं मिलेगा, राइट, या खो गया या चोरी हो गया तो। वचन कहता है जो आपके पास और हमारे पास जो विश्वास है सबसे बहुमूल्य है। आपका विश्वास, मेरा विश्वास प्रभु में सबसे बहुमूल्य है। ये विश्वास जो है सोना और हीरे से भी बहुमूल्य है। इस विश्वास को प्रभु चाहता है कि हम थामे रहें, पकड़े रहें और उसको हम रक्षा करें। क्यों? क्योंकि इसी विश्वास ने आपको और हमें जीवन दिया है। इसी विश्वास ने हमें पापी से संत बनाया है। इसी विश्वास ने हमें जो परमेश्वर का संतान बनाया है। यस और नो? इसी विश्वास ने हमें अनंत जीवन का वादा किया है। इसी विश्वास ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है कि हम स्वर्ग में यीशु के नाम से प्रवेश कर सकते हैं। इसी विश्वास ने जो है हमें जो है धर्मी ठहराया है। ना हमारे काम, ना हमारे अच्छे कर्म, ओके, किसी चीज ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ विश्वास ने। इसी विश्वास ने हमारा उद्धार किया है। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। अगर इतना सारा चीज करने वाला, इतना पावरफुल है ये विश्वास, तो कैसे हम इसका केयर करें? कैसे हम उसका जो है ख्याल करें? क्योंकि जानो, विश्वास परमेश्वर का वरदान है। विश्वास गिफ्ट है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दिया है। और जिस दिन हमने यीशु पर विश्वास किया, उसी दिन परमेश्वर ने हमारी आत्मिक आंखें खोली।
यह गिफ्ट है, यह वरदान है। प्रभु ने हमारे आत्मिक आंखें खोली ताकि हम उस पर विश्वास करें। ये हमसे नहीं है, परमेश्वर ने हमें डाला है, ये सॉफ्टवेयर हमें डाला है परमेश्वर ने। इट्स लाइक अ ब्लैंक मोबाइल, हम एक ब्लैंक मोबाइल थे, उसमें विश्वास का सॉफ्टवेयर डाला है और फिर हमें कहा है कि मैं प्रभु तुझसे प्यार करता हूं। यह विश्वास गिफ्ट है। किसी व्यक्ति ने आपको गिफ्ट दिया हो, कैसे रखते आप? किसी खास व्यक्ति ने आपको गिफ्ट दिया है जो आपके लिए मायने रखता है, हम संभाल के रखते हैं। वचन कहता है विश्वासी से हमारा उद्धार हुआ है, विश्वासी से हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। यह गिफ्ट है। तो जो ये वचन कह रहा है, वचन कह रहा है कि थामे रहो। क्या कह रहा है यहां पर? लिखा है यहां पर, हाँ, थामे रखो। विश्वास को हम थामे रखें, विश्वास को जाने ना दे, राइट। विश्वास को हम बचा के रखें, क्योंकि जैसा हमारा विश्वास है परमेश्वर वैसा ही कार्य करता है। इमेजिन करो, मेरे पास ये अंगूठी है और मुझे बुलाया गया है जहां से खरीदा है, ये प्योर सोना है, राइट। मैं भी मानता हूं अभी जाके टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत साल हो गया, कलर भी चेंज नहीं हुआ है, तो सोना ही रहेगा, राइट। मेरे पास यही अभी बहुमूल्य है मेरे शरीर पे यही सबसे महंगा बहुमूल्य है। इमेजिन करो, राइट। इसको मैं जा रहा हूँ बाजार में जहाँ पे बहुत सारे चोर चक्के हैं, कैसा इसको मैं, या आपके गले में आपने कुछ पहना है, ठीक है, ललिता जी ने बड़ा लंबा सारा पहना है। इमेजिन करो ऐसे जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे चोरी होती है, चेन लूटा जाता है, आप कैसे रहेंगे? ऐसे बिंदास लेके ही नहीं जाएंगे, लेकिन आपको जाना ही है लेकर, तो कैसे जाएंगे? सतर्क रहेंगे, राइट। आपके गली में आपको वार्निंग आता है, सुनो सुनो चोर आया है इस गली में, आप क्या क्या करेंगे उस दिन? हाँ, उस दिन सबसे पहले सब जो इंपॉर्टेंट सामान है सही जगह पर लॉक, घर का गाड़ी, बाहर गाड़ी जो पार्क किया है वो ठीक से लॉक हुआ कि नहीं, गेट लॉक हुआ कि नहीं, दरवाजा खिड़कियां लॉक हुआ कि नहीं, सब हम चीज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है, महंगा चीज है, कहीं चोरी ना हो जाए। लेकिन बहुत से बार हम अपने विश्वास के प्रति बहुत केयरलेस रहते हैं। बहुत से बार हम जो विश्वास जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें जीवन दिया है, हम बहुत ही जो है ना समझ कर व्यवहार करते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस विश्वास को थामे रहें, क्योंकि आपके और हमारे पीछे शैतान पड़ा है विश्वास को खत्म करने के लिए। क्यों हम उसका प्रोटेक्ट करें? क्योंकि अभी अभी मैंने कहा चोर सतर्क हुआ है आपके और मेरे विश्वास को चुराने के लिए। वचन कहता है शैतान जो है वह मारने के लिए, ओके, फाड़ खाने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए वो ढूंढ रहा है कब विश्वासियों को नष्ट करे, कब विश्वासियों पर वो हमला करे, कब आपका विश्वास को वो समाप्त करे। जब तक आप विश्वास नहीं करते थे, जब तक आप विश्वासी नहीं थे, उसको पड़ी नहीं थी। आप घूम रहे थे गंदगी में, ओके, कचरा सा जिंदगी जी रहे थे, शाम को टल्ली होकर आ रहे थे यहाँ वहाँ गिर के, आप जो बुरा बातें, ये बुरा चीज, ये सब कर, उसको पड़े नहीं थे, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन आपने यीशु पर विश्वास किया, आप उसकी आंखों में आ गए, आप उसके आंखों में आ गए, और उस दिन से वह हमारे पीछे पड़ा है। क्योंकि जान लो तुम्हारे और मेरे विश्वास में जो है सामर्थ है। वचन कहता है जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है, वचन कहता है कि स्वर्ग में परमेश्वर कार्य करता है। आप जानो, वचन कहता है विश्वास करो मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि विश्वास, जिस दिन एक व्यक्ति मन परिवर्तन करके प्रभु पर विश्वास करता है, वचन पे लिखा है स्वर्ग में स्वर्गदूत पार्टी करते हैं। क्या बड़ी है आपकी और मेरी उसकी। हम भी जब भी कोई विश्वास में आता है, हम भी पार्टी करते हैं, समोसा सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, या हमारा लेवल का पार्टी। इमेजिन करो जिस दिन आपने विश्वास किया प्रभु पर, स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने सेलिब्रेशन किया। क्यों? आप कौन होते हैं? मैं कौन होता हूं?
कौन सा बड़ा तीर मार लिया मैंने कि प्रभु पर विश्वास कर लिया, मैंने मुझ पर उपकार किया है, लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर को कार्य करने में मजबूर करता है। आपका विश्वास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुमूल्य है आपका और हमारा विश्वास। क्योंकि बहुत से बार हम यह भूल जाते हैं कि विश्वासी लोगों का प्रार्थना में सामर्थ्य है। जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है विश्वास से, प्रभु कार्य करता है, प्रभु कार्य करता है। लेकिन शैतान हमारे पीछे पड़ा है, तो लोगों को भेजता है, परिस्थिति क्रिएट करता है, तकलीफ लाएगा, आंधी तूफान लेकर आएगा, कुछ ऊंच नीच लेकर आएगा, कुछ लोगों को लेकर आएगा आपके लाइफ में, ताकि आपके विश्वास को हिलाए और आपके विश्वास से रास्ते से आपको भटकाए। देखो वचन कहता है फिलिपिन अध्याय 3, आप मेरे साथ खोल सकते हैं, 1 और 2। अजीब से लिखा है, आपके पास मिला? फिलिपिन अध्याय 3 1 से 2। Somebody got it? फिलिपिन अध्याय 3 1 से 2 मैं पढ़ूं? रेडी? कहता है कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। या काट कूट करने वालों से, कुत्तों से चौकस रहो, बुरे काम करने वाले से चौकस रहो। कुत्ते मतलब वो लिटरली कुत्ते के बारे में नहीं बोल रहा है, लेकिन ऐसे लोगों से चौकस रहो जो कुत्ते के समान तुम्हें फाड़ खाएंगे, तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। बुरे काम करने वाले से चौकस रहो और काट कुट, ये मुझे समझ में नहीं आया, एक काट कुट क्या है? क्या है काट कुट करने वालों से चौकस रहो? प्रभु कह रहा है कुछ लोग रहेंगे आपके अगल बगल में, आपके पड़ोसी में, आपके दोस्त में, या कभी कभी कुछ विश्वासी लोग भी, वो लोग हमेशा ना नेगेटिव बोलेंगे। कोई है आपको कभी मिला किसी से? मैं मिला हूं। आप उससे मिलो, हमेशा आप एकदम डाउन हो जाओगे, एकदम एनर्जी खत्म। कुछ लोग रहेंगे आपको आकर प्रोत्साहन करेंगे, आप एकदम व्याकुल है तो आपको प्रोत्साहन करेंगे, पहाड़ पे जाके बिठा देंगे, तू कर सकता है, और ऐसा एकदम प्रोत्साहन करके जाएंगे। लेकिन कुछ लोग आएंगे पहाड़ से उठाकर आपको एकदम खड्डा में उड़ा देंगे। अरे कुछ नहीं है, कुछ बाकी नहीं है, क्या लाइफ, अरे जियो। आप कुछ बिजनेस के बारे में बोलो, क्या बिजनेस, आप करके थक गया, आप कुछ और बोलो, क्या रखा है शादी में। कुछ भी बोलो। कुछ लोग होते हैं, आप मिले, मैं जो बोल रहा हूँ कुछ समझ में आ रहा है? मिले ऐसे लोगों से, आपको निराश करके जाएंगे, आपको हताशा करके जाएंगे, आपको एकदम अरे यार कहां से आया, मेरे को पूरा मूड ऑफ करके गया, आपको डाउन करके जाएंगे। ऐसे लोगों से पौलुस लिखता है फिलिपियंस को, ऐसे लोगों से दूर रहो। और आगे उसी वचन को आप पढ़ो, कहता है इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो कि वे बातें तुम बार बार लिखने से मुझे कोई कष्ट नहीं होता, और तुम्हें और उसमें तुम्हारी कुशल है। आमीन। क्या लिखा है आगे? वो कहता है कि आनंदित रहो, मैं बार बार लिखता हूं तुम आनंदित रहो, क्योंकि जब हम आनंदित होते हैं हम यह दिखाते हैं कि हम प्रभु में संतुष्ट है। कोई कहे आमीन? हम प्रभु में संतुष्ट है। मुश्किलों में, तकलीफों में, संघर्ष में आप खुश हैं, आप लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। भले तकलीफ है लेकिन आप कह रहे हैं प्रभु में आनंदित हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है प्रभु पर कि यह थोड़े दिन का है तकलीफ, थोड़े दिन का संघर्ष है, प्रभु में मैं आनंदित हूं, क्योंकि जिस पे मैंने विश्वास किया है वह विश्वास योग्य है। आमीन। और वचन कह रहा है, बार बार पौलुस कह रहा है, मैं याद दिलाना चाहता हूं आनंदित रहो, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपके विश्वास को भटकाते हो, ऐसे लोगों से जो आपके विश्वास को कमजोर करते हो। प्रोटेक्ट, क्योंकि विश्वास जो है बहुमूल्य है। आमीन। विश्वास जो है वह हम किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। आमीन। क्या है विश्वास? विश्वास हमारा हथियार है। बाइबल कहता है विश्वास हमारा हथियार है, लेकिन हथियार ही नहीं, विश्वास हमारी ढाल भी है। हम विश्वास से लड़ सकते हैं, और जो है हम जो शैतान के तीर को हम बुझा सकते हैं। याद है यीशु मसीह कैसे लड़ा शैतान के साथ? याद है जब वो 40 दिन उपवास किया,
रेगिस्तान में था, रेगिस्तान में उपवास समाप्त होने वाला था और शैतान आकर क्या कहता है, बोलता है उसे, परीक्षा करता है, 2-3 बातें बोलता है, ये करो वो करो ये करो, और सब बातें यीशु वचन से उसे जवाब देता है। वचन के सामने वो टिक नहीं पाया। शैतान ने बोला भूख लगा है ना, रोटी बना के खा। शैतान ने बोला अरे ऊपर से गिर, तुझे उठा लेंगे। प्रभु ने बोला वचन में लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले। यीशु ने कहा वचन में लिखा है तू सिर्फ जो है परमेश्वर और परमेश्वर के सामने झुकना, उसके सिवा किसी सामने मत झुकना। और फिर कहा यीशु ने वचन में लिखा है कि तू केवल रोटी से नहीं लेकिन उस हर एक वचन से जिंदा रहेगा जो परमेश्वर से मुख से निकलता है। वचन हमारा आत्मिक भोजन है। बहुत से बार विश्वासी लोग, आजकल विश्वासी लोग बहुत सारे 2 चीज नहीं कर रहे हैं, एक प्रार्थना और एक वचन नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहन कर रहा हूं, बाइबल लेके जाओ और बाहर रखना, ऐसे अंदर मत रखना, छुपा के मत रखना, बाहर रखो बाइबल, ताकि आप जो कभी भी उठा सको। या आपका मोबाइल में पढ़ रहे हैं तो बाइबल अंदर के फोल्डर में मत डाल के रखो, आपके पहला पेज है ना उधर रखो, आपका बाइबल पहले पेज पर रखो, ताकि आपका जो उंगली है ना, ये उंगली कहाँ जाता है बार बार ट्वाइंग करके सोशल मीडिया पे, फेसबुक, यूट्यूब और क्या है चाट अच्छा स्नैपचैट, वो सुनने को सोच रहा था मैं, जिसके पास है वही लोग ने बोला कि स्नैपचैट, और उसके बाद क्या, और वो वाला क्या है, वो वाला ऐसा ऐसा करते हो फोटो निकाल के, इंस्टाग्राम। बार बार हम वहां जाते हैं। हम पिछले हफ्ते किसी को मिले एक परिवार से, और वो बहन कह रही थी कि मैं बाइबल पढ़ती हूँ, तो मैं बोला दिखाओ मुझे बाइबल। उसने मोबाइल दिया, उसका जो मोबाइल में उसका जो बाइबल था वो 4-5 पेज के बाद था इतना दूर। मैं ढूंढ रहा कहाँ है, बोला उधर अंदर है। मैंने उसको पकड़ा, ड्रैग करके लेकर आके जो पहला पेज है वहां छोड़ा। मेरे भाई उसको बाइबल पहले पेज पे रखो। आप मोबाइल का बोल रहा हूँ मैं, चलो मोबाइल आप ड्रैग करके ला सकते हैं, मेरे खिलाफ पहले पेज पे रखो, ताकि जब भी आप बाइबल खोले, जब भी आप मोबाइल खोले बाइबल पहले पेज पे रहे, ताकि आप पढ़ सकें। क्यों बता रहा हूँ प्रिय लोगों, क्योंकि बाइबल वचन हमारा आत्मिक भोजन है। बहुत से बार हम जो आत्मिक जो है उपवास में चले गए हैं और बंद नहीं किया उपवास। पिछली बार आपने कब बाइबल पढ़ा था, कुछ लोग को याद भी नहीं रहेगा, कुछ लोग को याद भी नहीं रहेगा, यह सत्य है। कब आपने पढ़ा था? भूख बढ़ाए, हम भूख बढ़ाए। मुझे याद है इस साल, गए साल भी हमने अनाउंस किया था कि जो इस साल नया करार और पुराना करार खत्म करेगा, हम आप लोग को जो है प्रोत्साहन करने के लिए हम लोग आपको अवार्ड देंगे। आप चैलेंज ले लो इस बार। कितने तरीके हैं, बाइबल सुनकर खत्म कर सकते हैं, पढ़कर खत्म कर सकते हैं, वीडियोस देखकर खत्म कर सकते हैं, पूरा का पूरा बाइबल। इतने सारा अभी जो है फैसिलिटीज है। कुछ देशों में, कुछ गांव में बाइबल उठाने को और रखने का परमिशन नहीं है। धन्य है हम गोवा वाले, हम गोवा वाले हैं, गोवा में धन्य है हम, बाइबल लेके जा सकते हैं चर्च को और बाइबल पढ़ सकते हैं। आज़ादी है, और पता नहीं कब तक ये आज़ादी रहेगा। समय आ रहा है और आएगा जब पाबंदी आएगी और तकलीफ होगा। आमीन। बाइबल पढ़िए, क्योंकि उसमें सामर्थ है, वो हमारा जीवन है। और 2-3 चीज़ हम देखें, विश्वास को किस तरह हम जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 3 बातें देखें हम। आर यू रेडी? अगर आप नोट्स लिख रहे हैं, आओ हम 3 बातें देखें। सबसे पहले अपने विश्वास को आप जो है पोषण करें। नरिश योर फेथ, अपने विश्वास को पोषित करें। बोलो पोषित करें। बहुत से बार ना हम लोग शरीर को पोषित कर रहे हैं, शरीर को नरिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करो, विश्वासी रहो अपने शरीर के प्रति। आप देखा है किसी को, कोई जिम गए, यहाँ पर जिम जाने वाला जिम जाता है और जिम मारता है, एक्सरसाइज करता है, फिर खाता है, ठीक है, विटामिन सी, विटामिन डी, बूस्टर, प्रोटीन, जो भी है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मैं भी गया हूँ जिम, ऐसे नहीं कि मैं नहीं गया, क्योंकि जब वो एक्सरसाइज करता है वो खाना पड़ता है। क्यों? शरीर को पोषण देना है।
उसी तरह प्रिय लोगों, अगर हमारे विश्वास को पोषण देना है तो हमें जो है कैसे नरिश करेंगे हम, वो है प्रभु का वचन। आपके विश्वास को अगर मजबूत बनाना है, पोषित करना है, हेल्थी रखना है, आपको वचन को खाना पड़ेगा। कोई कहे आमेन, आमेन। क्योंकि हमारा विश्वास वचन ही बढ़ाता है। वचन में लिखा है विश्वास सुनने से आता है और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। ये नहीं कि सुबह सुबह न्यूज सुन ले या न्यूज़पेपर खोल ले, सब मार चोरी ये वो पॉलिटिशियन ये उसको ही न्यूज रहेगा, निराश भरा न्यूज रहेगा। लेकिन बाइबल हमारे विश्वास को मजबूत करता है। आमीन। इसलिए अगर आपके विश्वास को नरिश करना है, विश्वास को मजबूत करना है, अब हम वचन की ओर बढ़े, क्योंकि यही हमारे विश्वास को मजबूत करेगा। आमीन। अब ये मत बहाना मत करो, मैं पढ़ नहीं सकती, मैं पढ़ नहीं सकता। बहुत सारा है, आप आके मिलो मुझे, मैं आपको अनेक तरीके बताऊंगा। वीडियोस है, अभी ऐसा बाइबल है कि आप उसकी स्टोरी भी आप सुन सकते हैं, वहीं पर आप सुन सकते हैं, पूरा का पूरा बाइबल सुन सकते हैं। आमीन। क्योंकि जब हम वचन को हमारा आत्मिक भोजन बना लेते हैं, हम मजबूत और स्ट्रॉन्ग विश्वासी बनते हैं। प्रभु चाहता है कि हम मजबूत और हेल्थी विश्वासी बने, क्योंकि शैतान जो है हमेशा परीक्षा में डालने की कोशिश करेगा, हमेशा। यीशु को उसने नहीं छोड़ा, आपको और मुझे छोड़ेगा। यीशु को उसने नहीं छोड़ा, आपको और मुझे छोड़ेगा। कि वो हमारी परीक्षा न करेगा, वो हमारी भी परीक्षा करेगा। लेकिन कैसा हार आएंगे? आप जाके लड़ने मत जाओ उसे, आप सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वचन से हम हरा सकते हैं। वचन से। बहुत से बार ना शैतान लेकर आता है डिस्ट्रैक्शन। जब आप बाइबल खोले, आपको कुछ काम आएगा, कोई फोन करेगा, कोई बुलाएगा, और कभी कभी बाइबल पढ़े से सबसे अच्छा क्या, नींद। मुझे ऐसा लगता है जब हम बाइबल खोलते हैं ना, शैतान आके बैठता है यहाँ पे, बाबू ले सो जा। आपको नींद, आप कुछ और करो, नींद चला जाएगा। आपने नोटिस किया? मेरे को साथ कभी कभी होता है, आप कुछ भी करो, ये वो करो, नींद नहीं आएगा। लेकिन जैसे बाइबल खोला, जैसे कि बाइबल खोलने से शैतान आके ऐसे फैन मारा, सो जा बाबू। हम बच्चे को कैसे सुला देते, ओ हम अनाया को सुला देते, ओ, और ऐसा लगता है शैतान आके बाइबल पढ़ रहा, ओ सो। कुछ लोग मुझे बोलते हैं नींद नहीं आता है, बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि शैतान जानता है कि एक बार हमारा नजर हटी, वो दुर्घटना हमारे साथ घटेगा। तो वो जानता है, अगर हम जान गए, हम चाहते हैं कि हम बाइबल पढ़े, तो प्रभु के वचन को समझे, उसके वादों को समझे, उसके सामत को समझे, और उसको हम इस्तेमाल करें। और शैतान नहीं चाहता कभी भी कि हम परिपूर्ण तरह से परमेश्वर को हर एक वादों को जाने, वचन को जाने और सामत को जाने। आमीन। तो प्लीज बाइबल पढ़ो। अगर नया करार कोई है, चैलेंज लेगा, ओके, हाथ मत उठाओ, चलेगा, ओके, उठाना चाहे तो उठाओ, अच्छा रहेगा, 4 लोग देख लेंगे और अब बोलेंगे तूने हाथ उठाया था लेकिन हुआ नहीं। कभी कभी हाथ उठाना चाहिए। कोई लोग है सुनकर और पढ़कर यह साल कम से कम नया करार खत्म करेगा, हिम्मत है तो हाथ उठाओ। है हिम्मत? ठीक है, गुड। मेरे आंखों में छप गए आप लोग, 4 लोग बस। अब मैं आपको बताता हूँ, हम ईयर ऑफ ट्रेनिंग में थे बैंगलोर में, और एक हफ्ता या 15 दिन शायद, मैंने मगर को बोला तू जाता है जा बाहर। मैं दरवाज़ा बंद किया था और मैं पढ़ रहा था, और इतना मज़ा आ रहा था, मैं पढ़ रहा था। और एक एक दिन में 4-4, 5-5 किताब खत्म हो रहे, 100-200 चैप्टर खत्म हो रहे, इतना सारा। मैं पढ़ा, मेरा सर एकदम भर गया, इतना इंफॉर्मेशन से गर्म हो गया। लेकिन एंजॉय किया मैं। एक हफ्ता हम छुट्टी थे, मैं पढ़ रहा था। गैरी ने 20 दिन में पूरा बाइबल खत्म किया है। हमारा गैरी, आशा का गैरी। इसलिए हम भी आशा कर सकते हैं
कि गैरी की तरह हम भी खत्म कर सकते हैं। चैलेंज लो अपने आप को, किसी के साथ नो टीम बना लो, बोला अरे चलो पढ़ते हैं साथ में, और शेयर करो नोट्स, कम ऑन, क्योंकि ये जीवन देने वाला है, ये अच्छा है चैलेंज। आमेन। कितने लोग हैं, फिर से एक बार, कितने लोग नया करार सुनकर या पढ़कर खत्म करना चाहेंगे? अभी इस बार ज्यादा हाथ बढ़े, हालेलुया। बाकी लोगों को भी बोलो कम ऑन, या इस बार इस साल दिसंबर आने तक जो लोग नया करार खत्म करेंगे सुनकर और पढ़कर, सुनकर हो पढ़कर हो, जो नया करार खत्म करेंगे आप लोग को हम लोग जो है गिफ्ट देंगे। आमेन। ओके, दूसरी बात देखें हम, स्ट्रेंथन योर फेथ। पहले क्या हमने देखा, पहला क्या था कि नरिश योर फेथ, अपने विश्वास को पोषित करें। कैसे कैसे कैसे? सब साथ में बोलो, कैसे? वचन से। अब हम दूसरा देखें, स्ट्रेंथन योर फेथ, अपने विश्वास को मजबूत करो। और ये कैसे करें? मजबूत करने के लिए फेलोशिप की जरूरत है। फेलोशिप, बोलो फेलोशिप। बहुत से बार हम विश्वास को नरिश कर रहे हैं, लेकिन उसको मजबूत भी करना है, उसको किसी के साथ साझा करना है। और प्रभु ने हमें भाई बहन, विश्वासी भाई बहन दिए हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ हम रहें और एक दूसरे को मदद करें। नीति वचन 27:17 में शायद, या 17:27 में, बाद में देख लेना, लिखा है एक लोहा लोहे को तेज करता है, मनुष्य मनुष्य को तेज करता है, मनुष्य मनुष्य को मजबूत बनाता है, हेल्प करता है। हाँ, आप लोग जो किचन में काम करने वाले हैं, सब लेडीज और कुछ शेफ बैठे हैं पीछे, आप लोग जब किचन में नाइफ शेफ ये करते हैं तो शायद आपके साथ एक कुछ तो लोहे का रहेगा, जो आप उसको क्या करते हैं, ऐसा घुमाते हैं, धार निकालते हैं, राइट। जब मनुष्य हम साथ में आते हैं, प्रिय लोगों, जब हम साथ में आते हैं, हम एक दूसरे को जो है शार्प करते हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं है, कुछ लोगों को पसंद नहीं है, राइट, खड़े हो जा। कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि कोई उनको ऐसे टच करे ना, कोई ऐसे ना घर्षण करे, हाँ। और मैं फिजिकल नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ का बोल रहा हूँ। लोग चाहते दूर रहे, मैं दूर, मेला रहा पूरा नहीं, लेकिन कभी कभी घर्षण हमें मजबूत करता है। हम अपना ताकत ना, थोड़ा सा विश्वास हम जांच कर सकते हैं कि हम कितने मजबूत है, राइट, हाँ। और कोई नहीं रहेगा तो पता ही नहीं, राइट। हम एक दूसरे को मजबूत करते हैं जब हम मिलते हैं, फेलोशिप में आते हैं। बहुत से बार, अभी इस बात को ध्यान से सुनना, बहुत से बार हम सोचते हैं चर्च में आया तो फेलोशिप हो गया, चर्च में आया, मैंने आराधना किया, वचन पढ़ा, और उसके बाद लोग ऐसे भागते हैं, कुछ लोग जैसे कि वो ट्रेन वहां रुका है उधर चर्च के पास, ट्रेन छूटने वाली है, राइट। अभी जानता हूं मैं, कुछ लोगों को बस नहीं मिलता, कुछ लोगों को दूर जाना है, कुछ लोगों को हमको पहुंचाना है, हम समझ सकते हैं। लेकिन सिर्फ संडे की नहीं बात बोल रहा हूं, कोई और मीटिंग या कोई और जगह, प्लीज एक दूसरे के साथ मिलो, बात करो, राइट, लाइफ शेयर करो। फेलोशिप का मतलब है जीवन को साझा करना, जीवन शेयर करना। क्या फायदा आप आ रहे हैं और किसी को नहीं जानते और चले गए, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, अरे मुझे पता नहीं उसका कोई बहन भी है करके। आप 20 साल से चर्च में, वो भी 20 साल से चर्च में, और बोल रहे हैं और उनको पता नहीं उसका कोई भाई भी है करके। अरे कैसे पता चलेगा? तेरा ट्रेन छूट रहा है तो भाग रहा है, जैसे हुआ चले जाते हो। जीवन शेयर नहीं करते, एक दूसरे को बिल्ड नहीं करते विश्वास में, राइट। एक दूसरे को हम लोग जो है समय नहीं देते। और बहुत से बार ये भी होता है कि हम जो एक छोटा सर्कल, तू मेरा फ्रेंड, मैं तेरा फ्रेंड, 4 दोस्त, बाकी सब लोग वो अपना देख लेने दो, ये हमारा ग्रुप। अच्छा बात है, घनिष्ठ मित्रता करो, लेकिन दूसरों का जीवन भी जाके देखो, ठीक है, दूसरों के लिए समय निकालो, आप जाओ, मिलो। खास करके जो नए लोग आते हैं, कभी आज तो फर्स्ट टाइम कोई आया नहीं है, लेकिन कुछ लोग रहेंगे जो थोड़ा नहीं रहेंगे, 1 साल से, 2 साल से, आप जाओ, आप जाकर मिलो, बात करो। पहले दिल का दरवाजा खोलो, और उसके बाद हो सके तो घर का भी दरवाजा खोलो, और बुलाओ उनको, और उनको बुलाओ, चाय पिलाओ, बात करो, लाइफ शेयर करो।
पिछले हफ्ते में एक लड़की से मिला, उपवास प्रार्थना में। एक लड़की कोलकाता से आई थी, बहुत ही शार्प लड़की, 22 साल में वो घर छोड़ी और गोवा में आके काम करे पिछले 2 साल से। ललिता जी के साथ आई थी और मैं उसे सुन रहा था और बहुत सारी बात बोल रही थी। जब मैं उसको सिर्फ 1-2 बार पूछा, उसने शुरू किया बात करने में और वो बोलती जा रही थी और मुझे बोल रहा वाह, मैं बोल रहा था वाह, 21-22 साल की लड़की। और हमारे यहाँ पे हम लोग बाहर जाने को नहीं देते, लड़की लोग को कुछ करने नहीं देते। और मैं वो सुन रहा था और उसे भी अच्छा लगा और मैं फिर जाके सबको मिलाया, उसको बोला मिलो, उनसे मिलो। बहुत सारी कहानियां हैं, हमें जानना है दूसरे के बारे में, और जब हम समय बिताते हैं हम मजबूत बनते हैं। किसी पास्टर ने कहा है, अगर कलीसिया में 5 से 7 दोस्त हैं आप, तो आप कभी कलीसिया नहीं छोड़ेंगे, कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, कभी आपका विश्वास कमजोर नहीं होगा। कभी भी आप 5 से 7 दोस्त हैं आपके चर्च में, कम से कम 5 से 7 दोस्त, आप कभी भी प्रभु को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? आप उनको बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, आप दरवाजा खोले हैं, अब जीवन खोला है उसके साथ में, आप उसके साथ मिल रहे हैं। कभी कभी कुछ लोग आते हैं, तुरंत भाग जाते हैं और उसके बाद बोलते हैं मुझे किसी ने फोन नहीं किया, मैं 4 दिन बीमार थी, पता है, हॉस्पिटल में थी, मेरे को किसी ने मिलने को नहीं आया। अरे मिलने को कैसा आएगा, किसी को पता ही नहीं तू कौन है, और किसी के साथ लाइफ ही नहीं शेयर किया। सुनने को मिलता है हमें कभी कभी, आपके आजू बाजू कोई है ही नहीं, अनटचेबल हो आप, अनटचेबल, टच मी नॉट, वो प्लांट है ना, हाथ लगाने से कुछ लोग ऐसे हैं, आप किसी को जाओ है कैसे है क्या है, टच मी नॉट। हमारे घर के सामने भी है और हमारे चर्च में भी है कुछ लोग, अभी एक दूसरे को मत देखो। प्रभु ने हमें टच मी नॉट नहीं बनाया है, प्रभु ने हमें समूह बनाया है। कलीसिया परमेश्वर ने बनाया है। कलीसिया कोई पास्टर और लीडर का आइडिया नहीं है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया, इट्स गॉड्स आइडिया। हम एक क्लब नहीं है, हम एक सोशल क्लब नहीं है, और एक सोशल क्लब नहीं है, बहुत सारे क्लब है। आप जाओ किसी क्लब में ज्वाइन हो सकते हैं, गोल्फ क्लब, फुटबॉल क्लब, क्रिकेट क्लब, सोशल क्लब, लेडीज लोग का क्लब, बहुत से लोग क्लब है, आप ज्वाइन करो, आप सोसाइटी में बना सकते हैं, आप दोस्ती कर सकते हैं। लेकिन चर्च क्लब नहीं है, चर्च क्लब से बढ़कर है, जहां पर जीवन साझा करते हैं, हम लाइफ शेयर करते हैं। प्रभु ने लाइफ शेयर करने बुलाया। आप किसी को शेयर कर सकते हैं अपना, और आप किसी का सुन सकते हैं, उसे फेलोशिप कहते हैं। फेलोशिप सिर्फ संडे आकर गीत गाकर भागना नहीं है। आप जाओ किसी के घर, आप बैठो किसी के साथ और सुनो। आपके कभी कभी उनके तकलीफ को देखकर, उनके संघर्षों को देखकर आपका तकलीफ भी छोटा हो जाएगा। मेरे को कोई नहीं देखता, मेरे को ये नहीं है, मेरे को कोई केयर नहीं करता, ऐसे लोग बोलते हैं। मैं उनको बोलता हूँ, एक काम करना, इधर आ, एक फैमिली को जाके मिलकर आ। मैं कभी बोलता हूँ जाओ उनको मिलकर आ, फैमिली को जाके मिलकर आ। कुछ लोग जाते, कुछ लोग नहीं जाते, लेकिन जाके आप पता चलेगा अब वो कितने संघर्ष में। मैं आपको बताता हूँ, बहुत से बार हम कोई स्वर्ग से नहीं गिरे, हम भी संघर्ष से जाते हैं, तकलीफ से जाते हैं। लेकिन जब लोगों को मिलते हैं, उनके तकलीफ को ही देखकर बोलता है इतना ही काफ़ी है, मेरा क्या है। हम कभी कभी दूसरों को तकलीफ सुनकर, देखकर, हम उनके लिए प्रार्थना करके आ जाते हैं, बोलते हैं हमारा कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दैट इज़ फेलोशिप। आमेन। मैं विश्वास करता हूँ कि ये साल आप फेलोशिप में आप समय इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करो लोगों में, मनुष्य में इन्वेस्ट करो। आपके साथ वो खड़े रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे, आपके विश्वास को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। एक दूसरे को हम मजबूत करते हैं, विश्वास को हम गिराते नहीं। कोई बात नहीं, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु करेगा, कोई बात नहीं। आपका थोड़ा सीजन थोड़ा बुरा चल रहा है, लेकिन प्रभु आपको उठाएगा। हम विश्वास एक दूसरे को मजबूत करते हैं। हमें तीसरा बात मैं बोलकर समाप्त करूंगा, प्रोटेक्ट योर फेथ। अपने विश्वास की रक्षा करो। हमें पहला क्या था? कम ऑन, साथ में अपने विश्वास को कैसे? कम ऑन, साथ में, ठीक है सर, साथ में, ओके। अपने विश्वास को कोशिश करें, कैसे? दूसरा, अपने विश्वास को कैसे?
मेल मिलाप से, फेलोशिप से। और तीसरा, अपने विश्वास की रक्षा करे। कैसे? प्रार्थना करें। मैंने कहा था शुरुआत में, मैं सिंपल बात बता रहा हूं लेकिन इंपॉर्टेंट बात है। ओके, प्रार्थना। अगर आपको अपने विश्वास की रक्षा करना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा, परमेश्वर के साथ चलना होगा, परमेश्वर के साथ बात करना होगा और परमेश्वर के साथ मगन रहना पड़ेगा, आनंदित रहना पड़ेगा। पौलुस कहता है आनंदित रहो प्रभु के साथ में, एंजॉय करो उसके उपस्थिति में, उसके साथ चलो। जिस पर विश्वास करते हैं हम उसी को नहीं जानते तो कैसे विश्वास करेंगे? आप किसी को भी कुछ भी लाके देंगे, आपके पास बहुमूल्य एक हीरा है और आप चाहते हैं कि आपके गांव में जाके ये पहुंचाए किसी को, या फिर आप पैसा भेज रहे हैं। मुझे याद आया जब हम शिप में थे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 4 महीने के बाद खत्म होता था और हमारा कोई पड़ोसी गोवा का जाता था तो हम उसके हाथ में पैसे भेजते थे, डॉलर भेजते थे। ठीक है, हम पैसे भेजते थे एक दूसरे को, और मुझे भी किसी को पैसे भेजे। मैं जब आ रहा था एक बार, मेरे पास जो है किसी ने $1000 दिया कि मेरा फैमिली को जाके पहुंचाओ, किसी ने बोला मेरा $500 पहुंचाओ, और सबका एनवलप के साथ, एड्रेस के साथ, नंबर के साथ मैं लेकर आया। और उसके बाद जब मैं गोवा में आया, जाकर हम लोग उसको जाके दे रहे हैं, ये आपको $500 भेजा, आपके भाई ने, बेटे ने आपको $1000 भेजा है। किसके हाथ में दिया? 9 महीना हमने साथ में बिताया है। कॉन्ट्रैक्ट की बात बोल रहा हूं मैं, यहाँ नहीं। 9 महीना हम कॉन्ट्रैक्ट में थे, हम साथ में उठे बैठे, काम किए, खाना खाए, घूमे फिरे, लाइफ 9 महीना शेयर के, एक दूसरे को जानते थे। इसलिए उसने उस पर विश्वास किया। जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं, क्या आप उसको जानते हैं? क्या आप उसके साथ समय बिता रहे हैं? क्या आप उससे बातें करते हैं? क्या उसका आपका उठना बैठना है उसके ऊपर? अब कभी कभी भरोसा किस पर जताते हैं? मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, डोंट वरी, वो विश्वास के लायक है। आपने सुना है डायलॉग, अरे मैं उसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं। आप विश्वास कर सकते हैं। हम कभी कोई रेकमेंड कर रहा है, मैं समीर को जानता हूं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं उसको जानता हूं, हमारा लड़का है। किसी को गाड़ी में भेज रहे आप, किसी को कहीं, किसी महिला को आप भेज रहे हैं रात को गाड़ी पे, कहीं और को पहुंचाना है, तो हम अपने विश्वासी को भेजेंगे ना, और हम बोलेंगे टेंशन मत लो बहन, हमारा बंदा है, डरो मत। जिसको हम जानते हैं उस पर हम विश्वास करते हैं। क्या आप प्रभु को जानते हैं? कैसे आपका रिश्ता, कैसे आप विश्वास करते हैं? बिना देखे तोमा ने एक चैलेंज किया, हाँ मैं अगर उसके घाव में उंगली डालकर देखूंगा तभी मैं विश्वास करूंगा। और थोमा ने फिर उसे यीशु आया और कहा कि हे थोमा, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। और फिर प्रभु ने एक डायलॉग मारा, कहा कि धन्य है वे जो मुझे बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। धन्य है हम। विश्वास करने वालों के लिए जरूरी है कि हम उसके साथ साथ चलें। एक कहानी है, मैं बोलकर समाप्त करूंगा। मरकुस 9 में एक व्यक्ति आता है यीशु के पास, उसके बेटे के अंदर दुष्ट आत्मा है, और वो कहता है कि यीशु अगर तू कुछ कर सकते तो करो, मेरे बेटे को कुछ कर सकता है अच्छा तो करो। फिर यीशु कहता है कुछ कर सकता है तो करो का मतलब क्या है? फिर वो कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर वन हु बिलीव्स। हर एक चीज संभव है जो विश्वास करता है। आमीन। विश्वास करता है। और प्रभु उसे याद दे रहा था, विश्वास से हम बड़े जंग जीत सकते हैं और हर एक नामुमकिन चीज मुमकिन हो सकता है, मुमकिन हो सकता है। आमीन। सिर्फ विश्वास से। और इस शाम को मैं आपको प्रोत्साहन करता हूं कि आओ हम अपने विश्वास को हम लोग जो है रक्षा करें। बहुत से बार शैतान पीछे पड़ा है। कुछ लोग आएंगे आपको, ठीक है, आएंगे और कुछ बातें बताएंगे और आपके विश्वास को भड़काएंगे। कुछ लोग जो अलग विश्वास के नाम पर शैतान जो है अलग अलग चीज़ों को भेज रहा है, राइट। उसमें से एक है जवा विटनेस, उसमें से और एक है ओनली जीसस, उसमें से और एक है, बहुत सारे लोग हैं आएंगे आपके पास, वो दूसरे के पास नहीं जाएंगे। हेलो, वो दूसरे के पास नहीं जाएंगे क्योंकि उसे शैतान के राजा ने भेजा है, अंधकार का राजा ने आपके लिए। वो सिर्फ और सिर्फ विश्वासी के पास जाएंगे। उनको आत्मा नरक में जाके पड़ी नहीं है, उनको इतना ही पड़ी है कि तू हमारे साथ नरक में आ।
वो विश्वासी के पास जाएंगे और विश्वास खत्म करके जाएंगे। प्लीज सतर्क रहो, अपना विश्वास का रक्षा करो, परमेश्वर के साथ हम चलेंगे। मैं 2 वचन पढ़ेंगे हम लोग, और मैं चाहूँगा फिर वर्शिप टीम आकर हमारी मदद करें, हम प्रभु बोझ लेंगे। सबसे पहले वार्निंग और उसके बाद आशा। ओके, दोनों वचन है यहाँ पर, लेकिन आप अपना बाइबल खोलो ताकि आप रेखांतर कर सके। क्या कहता है लूका अध्याय 18:8, मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्वेश्चन मार्क है ना। कहता है जब यीशु आएगा, जब वापस प्रभु आएगा, क्या वो विश्वास पाएगा? तब तक विश्वास रहेंगे हम, तब तक मजबूत रहेंगे। ये ऐसा है कि जैसे कि मैं बाजार गया हूं और एक टेबल पे मैंने मेरी अंगूठी छोड़ के मैं चला गया हूं और वापस आके देखता हूं है कि नहीं, क्या मैं पाऊंगा वापस? मिलेगा मुझे वापस से? तभी मिलेगा जब इसका कोई आजू बाजू खड़ा होकर रक्षा करेगा, नहीं तो गया। विश्वास वही है। यीशु कह रहा है जब मैं वापस आऊंगा, क्या पृथ्वी पर, क्या आप में या हम में विश्वास रहेगा? यह हमारे लिए चुनौती भरा है। दूसरा मेरे ख्याल से हमें प्रोत्साहन करेगा, कहता है परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक विश्वास को थामे रहेगा, विश्वास को पकड़े रहेगा कि प्रभु है और वो जवाब देगा, आमीन, उसी का जो है उद्धार होगा, वचन कहता है। आमीन। आइए हम विश्वास के लिए परमेश्वर के पास जाएं। चाहे आप कोई भी तूफान से गुजर रहे हो, चाहे कोई संघर्ष से गुजर रहे हो, जानो परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। वर्शिप टीम प्लीज कम।